आओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पैर मुड़ गया। एक मिनट। अरे रुकिए ना, इसको दबाइए ऐसे। मैं ठीक हूँ सही, अभी अभी एंट्रेंस क्लियर हुआ है, डॉक्टर नहीं बनी हूँ। ओहो, आप तो कभी सुनते ही नहीं है। रुकिए। सही। ओहो, मैं ठीक हूँ। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। इस पैर दीजिए। अरे, दीजिए दीजिए, दीजिए। अरे दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। आओ। 2 मिनट बस, थोड़ा सा दर्द होगा बस। उसको छोड़ दो, छोड़ दो। आओ। बस गहरी सांस लीजिए। अब टोज हिलाइए। टोज? टोज हिलाइए तो आप बात ही नहीं सुनते हैं। टोज हिलाइए, मूव करिए आगे पीछे। दर्द हो रहा है? फिलहाल तो नहीं हो रहा। देखा, अभी भी एंट्रेंस एग्जाम दिए है। ये लीजिए। कुछ नहीं हुआ था, बस नस खिंच गई। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू विराज सर। आज का मेरा खास दिन आपने और भी खास बना दिया। मुझे मेरी सारी बचपन की यादें फिर से ताजा करा दी। सही, तुम इन छोटी छोटी चीजों से कितनी खुश हो जाती हो ना। और ये थैंक यू बोलना बंद करो। तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम खुश होती हो ना, मैं भी खुश हो जाता हूँ। और ऊपर से जो तुम्हारा रिजल्ट आया, उसके लिए कैंडी फ्लॉस और वो बलून्स, वो कुछ भी नहीं है। तुम तो इससे भी ज्यादा अच्छे गिफ्ट्स की हकदार हो। नहीं, मैं तो इसी में खुश हूँ कि आबा की बात सच हो गई और मेरी रैंक अच्छी आ गई। सिर्फ कमल सर के कहने से नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी भी बहुत मेहनत है। आप कह रहे थे ना विराज सर कि मैं छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हूँ। मेरे आबा हमेशा कहा करते थे कि वक्त ना नदी के पानी की तरह होता है, जो कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है, बस आगे बढ़ता जाता है। और नदी के पानी को ना हम सिर्फ एक बार छू सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे बढ़ता जाता है, लौट कर नहीं आता। इसीलिए जिंदगी का हर पल, हर लम्हा हमें एकदम खुशी से जीना चाहिए। मुझे भी नदी बहुत पसंद है सही, क्योंकि वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती है। जैसे कि? जैसे नदी अपने बहाव से चट्टानें भी काट देती है, और ये इसलिए नहीं कि नदी के पानी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि नदी कभी हार नहीं मानती। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना, तो काकू साहब हम सबको नाग नदी के किनारे ले जाते थे। नाग नदी पता है ना, वो जिसके नाम से ये शहर का नाम नागपुर। अच्छा सॉरी, पता है, सॉरी। लेकिन फिर सम्राट और मैं वो नाग नदी के किनारे चले जाते थे, और फिर हम पत्थर फेंकते थे, और कंपटीशन शुरू हो जाता था कि किसका पत्थर ज्यादा दूर तक उछलता हुआ जाएगा। तुम चलोगे मेरे साथ नदी किनारे? नहीं मतलब कमल सर ने तुम्हें वादा किया था, तुम्ही ने कहा था ना ये कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो तुम्हें बाहर ले जाएंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी कमल सर ने मुझे दी है, तो उनका हर वादा निभाना मेरी जिम्मेदारी है ना, इसलिए। लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया विराज सर कि मैं आपके साथ बाहर घूमने जाऊंगी? मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहा था सही। आप यहाँ पर हैं और मैंने आपको ढूंढ लिया पूरे घर में ये चाय लेकर। चाय इस वक्त? ये नॉर्मल चाय नहीं है, ये ग्रीन टी है। आज मेरे रिजल्ट की खुशी में आपने इतना हेवी खाना खाया है कि आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी। थैंक यू आपकी ये पाचन शक्ति वाली हरी चाय के लिए। वैसे ये प्लेजेंट है। मुझे एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी,
तो मैं थोड़ी देर खुले में आ गया था हवा खाने। इतना हैवी खाना खाने के बाद हवा खाने? सही। हाँ। कल हमें तुम्हारे एडमिशन के लिए जाना है, पर उससे पहले एक मीटिंग होगी एडमिशन काउंसलर के साथ। तो तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक तरह से रखे ना? मुझे पता है विराट सर, एडमिशन की प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो अच्छे से रखने होते हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, और आप जब भी मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना, एकदम आभा की तरह लगते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पूछूंगा। ये मैं क्या बोल रही हूँ? कोई भी मेरे आबा के जैसा नहीं हो सकता। कमल सर के साथ मेरी तो क्या, किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसी बात नहीं है, आपकी कई सारी चीजें आबा जैसी है, और वैसे भी मेरे आबा को मैं ज्यादा जानती हूँ, तो मैं ही डिसाइड करूंगी, आप नहीं। हाँ, वैसे भी हर चीज तुम ही तो डिसाइड करना चाहती हो। अब देख लीजिए, एक समानता तो यही हो गई कि आप भी आबा की तरह मेरे लिए कैंडी फ्लॉस लेके आए आज। थैंक यू विराट सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब जो ये मुझे बिना बताए चले गए ना, मुझे पता है इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम मुझे इतना मिस करोगी कि खाना पीना भी छोड़ दोगी। मैं आपको कोई मिस नहीं कर रही थी, प्लीज इतनी बड़ी गलतफहमी मत रहिएगा। मिस तो तुम मुझे कर रही थी, वरना इतना बड़ा हंगामा नहीं खड़ा करती। वो तो इसलिए क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था, और अगर कोई अपना किया हुआ वादा तोड़ेगा तो गुस्सा नहीं आएगा। और मुझे लगा आप पुलिस स्टेशन चले गए मुझे बिना बताए। और विराट सर, सुबह की वो छोटी सी बात आप अभी तक पकड़ के बैठे हैं। ठीक तो तुम कह रही हो, सही। मैं सुबह की वो छोटी सी बात अभी तक पकड़ के बैठा हूं कि तुम मुझे मिस कर रही थी। ओह प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है, वो सब छोड़ो, वो मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। मैंने आपको बोल दिया है ना, मैंने डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर्ली रख लिए हैं, नहीं भूली हूँ, चेक कर लिया है। हाँ तो ठीक है, मैं एक बार देख लूं तो प्रॉब्लम क्या है? जब मैं आपको बोल चुकी हूँ मैंने रख लिया, तो आपको क्यों चेक करने? तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो तुम्हारी वो डॉक्यूमेंट्स की फाइल मुझे एक बार चेक करने दो। नहीं, मैंने चेक कर ली है। चलो दिखाओ, कहाँ है वो फाइल जो तुमने तैयार की है? दिखाओ, कहाँ जा रही हो? फाइल देखनी है ना आपको? हाँ, ये रही फाइल, इसमें मैंने लगाए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर। चेक कर लीजिए। मुझे क्या देख रहे हैं, चेक कर लीजिए। कर लिया चेक? है ना सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर? विराट सर, मुझे बच्ची मत बुलाइए। है ना सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर? ऐसे ही कुछ कहा ना तुमने? चेक करो। मार्कशीट है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर। पासपोर्ट साइज फोटो? वो डॉक्यूमेंट थोड़ी होता है, वो तो फोटो तो मैं भूल गई। पता है मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। लाओ, रख देता हूँ मैं। पासपोर्ट साइज फोटो तो नहीं है मेरे पास। Are you serious?
तुम्हारे पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है नहीं है। और तुम जिद कर रही थी कि मैं तुम्हारी फाइल ना चेक करूं। सही, तुम्हें जरा सा भी आइडिया है तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से क्या हो सकता है? तुम्हारा एडमिशन खतरे में पड़ सकता है। अब लास्ट मिनट हम तुम्हारा ये फोटोशूट कहां से करवाएंगे? हाँ सही, 10 बजे पहुंचना है हमें। अब 7 बजे कोई फोटो स्टूडियो तो खुला नहीं मिलेगा। उनको कोई सपना आने वाला है कि सही मैडम के पास फोटो नहीं है। सही, 9:30 बजे से पहले एक फोटो स्टूडियो नहीं खुलता यहाँ पर। अब जाएंगे कब हम? फोटो कब खिंचवाएंगे? कब उसका प्रिंट आउट निकालेंगे? कभी सोचा तुमने? नहीं ना? वैसे अगर पूछो तो दुनिया भर की समझदारी है, लेकिन मुझसे पूछो तो गैर जिम्मेदार हो, एकदम बच्चे की तरह हो। ऐसी कोई लापरवाही वाली प्लानिंग होती है? कॉलेज का एडमिशन करना है। अगर फोन से फोटो भी ले लेता मैं, लेकिन प्रिंट आउट कहां कराऊंगा? कैसे कराऊंगा? कुछ ये अच्छा है, कुछ भी बोलो तो रोना शुरू हो जाती हो। ये लो, प्लीज रोना बंद करो। हम कल जाएंगे ना फोटो स्टूडियो और फोटो खिंचवाएंगे। एडमिशन के लिए भी चलेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा। जब आपके पास सॉल्यूशन होता है तो आप मुझे डांटते क्यों हैं? आप शायद ना कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगना ही नहीं चाहिए, सिर्फ डांटते रहते हैं। सॉरी, मैं जानता हूं मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। थोड़ा? कहा ना आई एम सॉरी, आगे से नहीं डांटूंगा। ओके, आई प्रॉमिस मैं नहीं डांटूंगा। और हाँ, हम कल चल रहे हैं ना, हम फोटो स्टूडियो चलेंगे। मैं तुम्हारे एडमिशन इंटरव्यू में भी चलूंगा। प्लीज। हाँ बाबा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।